नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ये हमारे काम करने के तरीके को ना बिल्कुल जड़ से बदल रहा है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस नई दुनिया में सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं बल्कि कामयाब होने के लिए कौन से हुनर, कौन सी सोच जरूरी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही पुरानी जापानी कहावत से करते हैं और जानते हैं ये आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा सटीक बैठती है। ये हमें सिखाती है लचीलेपन और हिम्मत के बारे में, मतलब हार न मानने की काबिलियत, चाहे कितनी भी बार ठोकर क्यों न लगे। और देखिए, आज जब टेक्नोलॉजी तूफान की रफ्तार से बदल रही है ना, तो ये एक छोटी सी साधारण सी सलाह हमारे करियर के लिए शायद सबसे जरूरी बन गई है। मतलब सीधा है, लगातार सीखते रहना होगा और नई नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे काम पर एआई के असर की। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये तो आज की सच्चाई है, वर्तमान है। बहुत सी कंपनियां अपने रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल पहले से ही कर रही हैं। पता है, ये जो बदलाव है ये हम सब के लिए एक तरह का तनाव पैदा कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो एआई हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन नौकरियों के लिए भी एक सीधा खतरा है जो इंसान सालों से करते आ रहे हैं। तो अब हमें अपने हुनर से लेकर करियर के रास्ते तक हर चीज पर फिर से सोचना पड़ रहा है। इस बदलाव को अगर गहराई से समझना है तो हमें इसके पीछे के जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उन्हें देखना होगा। अर्थशास्त्री से कहते हैं बड़ा विस्थापन, और इसके दो मुख्य प्रभाव हैं, दो मेन इफेक्ट्स। तो पहला है विस्थापन प्रभाव या डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और शायद यही वो चीज़ है जो हम सबको रात में जगाए रखती है। इसका मतलब सीधा और सरल है, जब कोई मशीन या कोई एल्गोरिदम वो काम कर सकता है जो पहले कोई इंसान करता था, तो जाहिर है उस इंसान की नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इसे कहते हैं उत्पादकता प्रभाव या प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। जरा सोचिए, एटीएम ने बैंक क्लर्कों के बहुत से काम ले लिए हैं ना, लेकिन साथ ही बैंकों को अपनी लागत बचाने और विस्तार करने में भी मदद मिली, और इसी वजह से फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी नई नौकरियां बनी। तो बात यह है कि जहां कुछ नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहीं नई भूमिकाएं और नए अवसर भी बन रहे हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारी सोच कैसे बदली है। देखिए, 2013 में वकीलों और मनोवैज्ञानिकों जैसे प्रोफेशन को एआई से एकदम सुरक्षित माना जाता था, लेकिन सिर्फ एक दशक बाद 2024 में जेनरेटिव एआई के आने से क्या हुआ? यही हाई स्किल वाली नौकरियां अब हाई रिस्क में हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये दिखाता है कि कोई भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में मुकाबला कैसे किया जाए, और इसका जवाब एआई से लड़ने में नहीं है। जवाब है उन चीजों पर ध्यान देने में जहां हम इंसान आज भी बेजोड़ हैं। तो फिर हमारी वो यूनिक स्ट्रेंथ, हमारी बढ़त क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो मशीनें नहीं कर सकती? हमारी असली बढ़त इन 4 मानव केंद्रित स्किल्स में है। पहला है रचनात्मकता, मतलब कुछ नया बनाना। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जानकारी का सही विश्लेषण करना। फिर है जटिल समस्या समाधान, मतलब मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों के हल खोजना। और आखिर में इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इंसानी भावनाओं को समझना और उन्हें संभालना। चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। एआई जो है वो एक ही काम को बार बार करने में, बहुत सारे डेटा को संभालने में और पैटर्न खोजने में जबरदस्त है। लेकिन हम इंसान, हम सहानुभूति, रचनात्मक सोच और सबसे जरूरी, अचानक आई किसी भी स्थिति के हिसाब से ढलने में माहिर हैं। यही तो हमारी असली बढ़त है, जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। अब इन इंसानी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें महारत या मास्टरी की अपनी पुरानी समझ को भी अपडेट करना होगा। सिर्फ घंटों तक प्रैक्टिस करते रहना काफी नहीं है। ये 10,000 घंटे वाला नियम तो शायद सबने सुना होगा। वही आइडिया कि किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगती है। तो पता चलता है कि ये एक मिथक है, या यूं कहें कि सच्चाई का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। असली महारत सिर्फ समय बिताने से नहीं आती, ये आती है डिलिबरेट प्रैक्टिस से, यानी जानबूझकर किए गए अभ्यास से। मतलब जहां आप लगातार खुद को अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा करने के लिए चैलेंज करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क करने के बारे में है, सिर्फ हार्ड वर्क करने के बारे में नहीं। और आखिर में, इस बदलती दुनिया में सफल होने के लिए एक बहुत जरूरी मानसिक बाधा को दूर करना होगा। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी या डूबी हुई लागत का जाल। ये एक ऐसा मानसिक झुकाव है
जहां हम किसी चीज में सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत सारा समय, पैसा या मेहनत लगा चुके होते हैं, भले ही उसे जारी रखना एक खराब फैसला क्यों ना हो। ये हमारे जीवन में हर जगह होता है। कोई बोरिंग फिल्म सिर्फ इसलिए पूरी देखते रहते हैं क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। एक ऐसे करियर में फंसे रहते हैं जो अब दुखी कर रहा है क्योंकि उस पर सालों लगा दिए हैं। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं, है ना? ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रैप है। और हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमें नुकसान से नफरत है। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हमारी पिछली मेहनत बेकार चली गई। और रास्ता बदलना वो एक तरह से ये मानने जैसा है कि हमसे गलती हुई, जो किसी को भी असहज महसूस करा सकता है। तो इस जाल से कैसे बचें? अगली बार जब भी किसी करियर या प्रोजेक्ट को लेकर दुविधा हो, तो बस खुद से ये एक पावरफुल सवाल पूछना है, अगर मैंने इसमें पहले से इतना समय या पैसा नहीं लगाया होता, तो क्या मैं आज भी इसे ही चुनता? ये सवाल आपको अतीत की जंजीरों से आज़ाद कर सकता है और भविष्य के लिए सबसे अच्छा फैसला लेने की ताकत दे सकता है। और एआई के इस नए युग में, जानते हैं, यही वो सोच है जो हमें सिर्फ टिके रहने में नहीं, बल्कि फलने फूलने में मदद करेगी।